नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 अगर हम करते हैं, दिस स्पिनर इज स्पन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 1। 6 नंबर हम क्वेश्चन कर रहे हैं। आपको बताना है कि अगर एक स्पिनर को उछाला जाता है, एज यू कैन सी हर इज अ स्पिनर, आपको दिख रहा होगा एक स्पिनर है यहाँ पर, एंड इट इज, ये क्या कहाँ पर दिख रहा है आपको, दिस वन, ये आपका स्पिनर है और इसको उछाला जाता है। अब अगर आप इसमें देखेंगे, इट हैज़ 3 डिवीजन्स, 3 डिवीज़न है, ये 1 है, ये 2 है आपका, ये 2 है, एंड दिस इज़ 3, मतलब 1 2 3 मेंशन है इस पर, इसको उछाला गया। एंड व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1। 1 आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है भाई, 1 कितनी बार है इस पर, 1 टाइम, ठीक है। आउट ऑफ हाउ मैनी, कितने टोटल ये पार्टीशंस कितने हैं आपके, 3। सो 1/3 विल बी योर आंसर फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पिनर। स्पिनर की प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या होगा, फॉर ए पार्ट टू गेट 1, सो P1 इक्वल्स टू 1/3। जैसे कि मैंने बताया था फेवरेबल आउटकम्स, कितने आउटकम्स हैं, 1, और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 3। ओके, सो दिस इज हाउ यू हैव टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ नॉट अ 1, 1 नहीं होगा, 1 अगर मैं हटा दूं तो कितने, क्या बचा, 1 में 1 2 3 है, इसमें से नॉट 1 नहीं हो, बाकी कितने बचे, 2 बचे। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एनी फ्रॉम देम, इनमें से कोई एक आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी आपकी, बी पार्ट हम कर रहे हैं तो कितनी होगी, 2/3। क्यों, क्योंकि अब 2 ही चीज़ें बची हैं, तो दोनों में से कोई भी आ सकता है, बस 1 नहीं आना चाहिए। एंड आउट ऑफ 3, टोटल आउटकम्स कितने हैं, 3 हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज एन ऑड नंबर। ऑड नंबर कौन से वाला है, ऑड नंबर कौन बताएगा कौन से वाला है, थिंक ओवर इट, सोचो जरा, ऑड नंबर कौन से वाला है और कितने हैं ऑड नंबर्स, थिंक ओवर इट भाई। 1 है और 3 है, 2 ऑड नंबर है, 1 2 3 में से ऑड नंबर कितने हैं, 1 एंड 3। सो 2 है, और 2 में से कितने में से, हाउ मेनी नंबर्स, टोटल 3 नंबर्स हैं, उनमें से 2 नंबर्स जो हैं दीज आर ओड नंबर्स, ये ओड नंबर्स हैं। सो द प्रोबेबिलिटी इज फेवरेबल अपॉन टोटल, जो कि है 2/3, ठीक है। तो आंसर आया आपका 2/3 आया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट, नॉट अ ऑड नंबर। अब ऑड नंबर नहीं है तो ऑब्वियसली इवन नंबर है, और 1 2 3 में से इवन नंबर कौन से वाला है, ओनली 2। सो 2 है सिर्फ, और 2 एक ही बार मेंशन है आउट ऑफ 3 में से। सो व्हाट विल बी योर आंसर, आंसर क्या होगा आपका, 1/3। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ गेम एट अ fate of pointer, okay, is spun, you win the amount of money written in the sector where the pointer stops. Each sector is equally likely. Work out the probability that you will win no money. कोई भी पैसे नहीं मिलेंगे, तो कोई भी पैसे नहीं मिलेंगे मतलब 0। अब 0 कितनी बार है आपके पास, इफ़ यू विल काउंट इट, कितनी बार है 0, जरा देखें, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स है 0 पक्का, और 7 टाइम्स है, जल्दी बताओ कितने टाइम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने टाइम्स है, 8 टाइम्स। सो 8 टाइम्स 0 है, तो प्रोबेबिलिटी 0 की आने की क्या है, 8 है। और टोटल कितने हैं, हाउ मेनी डिवीजन इट हैज़, कितने डिवीजन्स हैं इसमें, कितने डिवीजन्स हैं, 16 डिवीजन्स हैं, इज इट सो, ऐसा है, यस। कितने डिवीजन्स हैं, 16 है। सो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी, 1/2। आफ्टर कैंसिलेशन आई गेट 1/2, और 1/2 जो है प्रोबेबिलिटी है किसकी आने की, नो मनी आने की। ओके, कोई भी मनी नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज बी।
बी पार्ट है 2 आना चाहिए। अब 2 कितनी बार है, काउंट दैम, 1 2 3 4, ध्यान से देखो कितनी बार है 2, 1 2 3 4, 4 टाइम्स है, आउट ऑफ हाउ मेनी, 16। सो 2 के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, 1/4। 2 के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ₹6, 6 के आने की प्रोबेबिलिटी देखनी है। क्या मुझे नहीं दिख रहा 6, या है ही नहीं 6? सो इन दिस एंटायर गेम देयर इज़ नो 6 मैंशनड, कोई भी 6 नहीं लिखा हुआ, तो 6 है ही नहीं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इम्पॉसिबल है वो आना, सो 0 होगी। व्हाट विल बी द आंसर फॉर पार्ट सी, 6 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 हो जाएगी। नाउ डी पार्ट ऑफ 10, 10 हाउ मेनी टाइम्स इट इज़, कितनी बार है 10, ओनली 1 टाइम, एक ही बार है, सो 1/16, क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 1/16, क्योंकि 10 कितनी बार है, एक ही बार है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7th we have done। 8th, a spinner is made from the rectangular बिल्कुल वही क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका स्पिनर है, जैसा कि आप देख सकते हैं, यू कैन सी इट, ये आपका स्पिनर हो गया, ठीक है। अब आपको बताना है कि प्रोबेबिलिटी ए रेस्टिंग ऑन द टेबल, ए टेबल पर टिकेगा। देखो ये स्पिनर है, तब इसको तुम उछालोगे तो ये क्या होगा, एक साइड से खड़ा हो जाएगा, ठीक है। सो आपको ये बताना है कि टेबल पर टिकने वाली साइड जो है वो ए होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए एट द बॉटम आफ्टर स्पिनिंग इट, ऐसे कब आ जाएगा, ऐसे है ना आपका ये इस तरह से फिगर, तो ये टेबल पर टिक जाएगी, तो यहाँ ए आएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। अब ए कितनी टाइम्स है, अगर मैं इस पूरी फिगर को बनाऊँ ऐसा कुछ बनेगा, सो कितनी टाइम्स है ये आपका, हाउ मेनी टाइम्स इट इज़ मैंशनड हियर, 3 टाइम्स, आउट ऑफ हाउ मेनी टोटल, टोटल कितने हैं, टोटल कितने हैं, 8 हैं। सो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी, फेवरेबल अपॉन टोटल, और कैंसिलेशन अभी इनका हो नहीं सकता, ठीक है, नहीं होगा ना इनका कैंसिलेशन, क्या ये कैंसिल हो सकते हैं, नहीं ना। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर, 3/8 विल बी योर फाइनल आंसर, ठीक है। डू ऑल दीज पार्ट्स लाइकवाइज, ऐसे ही आप कर लेंगे। अब मैं 9th आपको बता देती हूँ, आई एम टेलिंग 9th, अ पेयर ऑफ डाइज इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम 10 और मोर इफ 5 अपीयर्स इन द फर्स्ट डाइस। अगर 5 पहली डाइस पर आता है तो आपको बताना है प्रोबेबिलिटी 15 और उससे ज़्यादा आने की क्या है। सिंपल, बहुत ही सिंपल सी बात है कि इसने कहा पहली डाइस पे तो 5 ही आएगा, 2 बार फेंकी गई है, मतलब 2 डाइस फेंकी गई हैं, एक डाइस पर तो 5 आ गया, फिक्स हो गया ये तो। दूसरी डाइस पर क्या आए कि उन दोनों का टोटल जो भी आएगा यहाँ पर, ठीक है, उन दोनों का टोटल कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। सो या उससे ज़्यादा होना चाहिए। अगर 10 होना चाहिए तो व्हाट विल बी योर प्रोबेबिलिटी, कैसे फाइंड आउट करेंगे आप प्रोबेबिलिटी को। अगर 10 चाहिए आपको तो या तो 5 का पेयर बनेगा, भाई इनका सम होता है 10, अगर हम इनको ऐड करें, और अगर ज़्यादा चाहिए तो फर्स्ट तो फिक्स है 6 और 5, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सो कितना आ जाएगा आपका, 11 आ जाएगा। क्या 6 से ज़्यादा कुछ और आ सकता है, नहीं आ सकता। अगर हम 6 से कम यहाँ लेते हैं 5 और 6 से, तो अगर मैं यहाँ 4 लेती हूँ तो क्या आएगा, 9 आएगा। लेकिन हमें तो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि 10 के इक्वल या इससे मोर होना चाहिए, सॉरी मोर देन 10, ऐसे हम लगाएंगे कि 10 से ज़्यादा होना चाहिए या 10 के इक्वल होना चाहिए, और वहाँ पर 5 + 4 = 9, सो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, ठीक है। सो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, तो अगर यहाँ पर हम देखना चाहें कि प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, सो आप मुझे आंसर कर बताएंगे कितने चांसेस हैं। 2, एक तो 5 का पेयर बना, एक पेयर बना आपका 5 और 6 का, सो 2 आउट ऑफ टोटल हाउ मेनी प्रोबेबिलिटीज यू कैन डिपिक्ट, कितनी हो सकती हैं टोटल, टोटल हो सकती हैं आपकी 36। कैसे हो सकती हैं, क्योंकि
एक डाइस पर 6, दूसरी डाइस पर 6। ओके, अगर आप एक डाइस को उछालते हैं तो आपको टोटल का मैं बता रही हूँ यहाँ पर, ध्यान से सुनेंगे, हाउ टू कैलकुलेट टोटल कॉम्बिनेशंस। देखो, पहले 1 के साथ कॉम्बिनेशन होगा तो पहले 1 के साथ 2 आएगा, फिर 1 के साथ 3 आएगा, फिर 1 के साथ 4 आएगा, ठीक है, फिर 1 के साथ 5 आएगा, फिर 1 के साथ 6 आएगा। ऐसे ही सभी नंबर्स के साथ आएंगे। 2 के साथ यही कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे सेम। 1 के साथ 1 भी तो आएगा, 2 अलग अलग डाइस है ना। सो कितने कॉम्बिनेशन बने? 6 इसके साथ बने, 6 दूसरे के साथ भी 2 के साथ बनेंगे, 6 3 के साथ बनेंगे। ऐसे कर कर कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे? कितने नंबर्स हैं? 6 है। सो 6 × 6 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे? 6 × 6 मतलब 36। या फिर अगर आपको ऐसे समझ आता है कि 6 1 के साथ, 6 2 के साथ, 6 3 के साथ, 6 4, 6 5 के साथ और 6 6 के साथ, तो टोटल कॉम्बिनेशंस अगर आप काउंट करेंगे तो देखो 6 ऐड करो, ठीक है, फिर 6 फिर 6 फिर 6 फिर 6 ऐड करने के बाद भी आपका आंसर क्या आएगा? 36 आएगा। ओके, सो अब अगर इसका आंसर हमें फाइंड आउट करना है क्वेश्चन का, तो 2 कॉम्बिनेशंस तो ये हैं हमारी, ठीक है, और कितने में से हैं? 36 में से। सो योर आंसर विल बी 1/18 आफ्टर कैंसिलिंग दैम टिल लोवेस्ट टर्म। लोवेस्ट टर्म तक इनको कैंसिल करने के बाद आपका आंसर क्या आएगा? यस, 1/18। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10th। अब मैं क्वेश्चन नंबर 10th करा रही हूँ आपको। 10th में क्या है? स्पिनर इज मार्क्ड विद नंबर्स। स्पिनर का क्वेश्चन मैं पहले करा चुकी हूँ। यू विल डू इट ऑन योर ओन, अपने आप करेंगे, डू इट योर सेल्फ, खुद करेंगे। इन अ स्क्रैबल गेम देयर आर स्मॉल टाइल्स विद लेटर्स। दिस इज़ ऑल्सो वेरी ईजी, बहुत ईजी है, स्क्रैबल गेम है। अब आपको बताना है इसके अंदर कि फुल सेट में से जो आपका ओ है उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। पूरा सेट जो है सारे अल्फ़ाबेट्स हैं प्लस ब्लैंक भी है, ठीक है। सो अब आप प्रोबेबिलिटी बताएंगे ओ के आने की। ओ के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओ? जल्दी बताओ, सोचो जरा। ओके, डू इट योरसेल्फ, अपने आप करना। नेक्स्ट वाला बताऊंगी, बहुत इजी है। ये जो चार्ट दिया हुआ है ये आपको फॉलो करना है, इसमें देखना है और सोचना है कि हाँ किसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज अ सर्वे 500 फैमिली शोज द फॉलोइंग रिजल्ट्स। ये रिजल्ट्स हैं सर्वे के, ठीक है। अब आपको बताना आउट ऑफ दीज वन इज चूजन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन फैमिली हैज़ 2 गर्ल्स। 2 गर्ल्स हों जिसमें। अब नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ फैमिली कितने? 2 गर्ल्स होनी चाहिए आपकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जो व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि 2 गर्ल्स होनी चाहिए। 2 गर्ल्स किस फैमिली में है? कितनी फैमिलीज़ में है? 50 फैमिलीज़ में है, ठीक है। सो क्या होगा? 50 फैमिलीज़ आउट ऑफ टोटल फैमिलीज़। टोटल फैमिलीज़ कितनी है यहाँ पर मेंशन है, और अगर ना यहाँ इग्नोर कर देते हो तो इन सब का टोटल कर लेना, तब भी आपकी कितनी आ जाएंगी? 500। 500 फैमिली में से 50 फैमिलीज़ के पास क्या है? गर्ल्स हैं। सो व्हाट विल बी योर आंसर? क्या आंसर होगा आपका? यस, 1/10 इज प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग 2 गर्ल चाइल्ड। ओके, दिस इज़ हाउ यू हैव टू डू ऑल द क्वेश्चंस। हाँ, आपका होमवर्क मैं आपको बता देती हूँ। दिस 11th क्वेश्चन इज़ योर होमवर्क एंड वन मोर आई हैव गिवन टू यू, दिस वन 8 and 11 is your homework. Okay, try on your own, try yourself. If you will have any kind of doubt then you can ask to me, मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।